नाउ वी विल स्टार्ट फ्रेश चैप्टर फ्रिक्शन। तो हमने देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा था, उस कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट आता था फ्रिक्शन। तो अपन फ्रिक्शन स्टडी करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है कि फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स that opposes relative motion, that opposes relative motion or tendency of relative motion, or tendency of relative motion of two bodies, of two bodies। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या अपोजिस रिलेटिव मोशन, मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन टू बॉडीज़ के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ओके, नेक्स्ट हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस टेबल पे मास रखा हुआ, ठीक है, रखा हुआ, स्मूथ नहीं कहा गया है टेबल को। अब इस एम मास को हमने क्या किया, राइट वार्ड एक फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स एफ। इसको जब हम फोर्स लगाए तो यहाँ हमारे पास तीन सिचुएशन जनरेट हो सकता है। एक सिचुएशन होगा ये ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रहे, दूसरा सिचुएशन होगा कि ब्लॉक इज़ अबाउट टू मूव, और थर्ड सिचुएशन होगा कि ब्लॉक हमारा मूव करने लगेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम तीनों सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है वो देखते हैं कि इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स, जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन बनेगा वो है कि इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स टू द राइट, इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स टू द right, if we apply force to the right, the block remain stationary if F is not too large. Block will remain stationary, block will remain stationary if F is not too large। तो अगर फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या हो गया कि ये ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रह रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई इस ब्लॉक पे और एक फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस अप्लाइड फोर्स के, जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अप्लाइड फोर्स को। तो द फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एफ एंड कीप द ब्लॉक इन रेस्ट फ्रॉम मूविंग इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इसका अगर एफ हम बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारा मास m है तो इस मास m का एक कंपोनेंट mg नीचे आएगा, इस पर हॉरिजॉन्टल टेबल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। अप्लाइड फोर्स अगर F है और ब्लॉक पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरा फोर्स जो कि इसको स्टेशनरी रख रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। जो सेकेंड केस होगा, अब सपोज करते हैं कि इस फोर्स F को और बढ़ाते हुए इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स के लिए ये ब्लॉक क्या होगा, स्टार्ट करना अबाउट टू मूव, ब्लॉक विल बी कम स्टेट ऑफ अबाउट टू मूव, ठीक है, जो दूसरा होगा। अब हम क्या है कि जो थर्ड केस होगा हमारा वो हो जाएगा कि अगर हम स्लाइटली और फोर्स को इंक्रीज़ करके तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है, हम इस ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि हमारे पास तीन स्टेट है इस ब्लॉक का, जो थ्री स्टेट्स ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ ब्लॉक। पहला क्या था कि ब्लॉक जो है डजंट मूव, स्टेशनरी है, ब्लॉक डज नॉट मूव, मीन्स ब्लॉक इज स्टेशनरी। दूसरा क्या केस आया हमारे पास कि ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, ठीक है। और जो थर्ड केस आया वो आया क्या कि ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। तो हम देख सकते हैं कि सरफेस के और ब्लॉक के बीच में जो फर्स्ट केस था, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, तो जब हमने वहाँ से एफ ड्रॉ किया तो यहाँ हमने देखा कि एक कोई ना कोई एक फोर्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एफ कर रहा था, जिसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स कहा, ठीक है।
तो ब्लॉक डजंट मूव, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, the friction force acting in that case will be the limiting friction force, and when block starts moving, the friction force acting during this situation starts moving. The friction force acting during this situation is known as kinetic frictional force.